भगवान में आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता है कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। जो लोग बुरा कर्म करते हैं, अज्ञानता की राह पर चलते हैं, हमेशा ही वह लोग खुशहाल क्यों दिखते हैं। आपने भी अपने जीवन में कभी न कभी ये महसूस जरूर किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वही लोग हमेशा परेशान क्यों रहते हैं, भगवान हमेशा उनकी ही परीक्षा क्यों लेते हैं। महाभारत के समय अर्जुन के मन में भी इसी तरह की कई सारी दुविधाएं थी, जिनका जवाब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से लेना चाहते थे। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से इसी सवाल का जवाब मांगा कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के मन में उठने वाले ऐसे ही सारे सवालों के जवाब मुस्कुराते हुए दिए। यदि आपके मन में भी यही सवाल है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, तो आइए आपके मन में उठने वाले इस सवाल का जवाब आपको एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से देते हैं। एक नगर में दो भाई रहा करते थे। उनमें से बड़ा भाई व्यापारी था, जो कि भगवान में बहुत ही आस्था रखता था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाया करता, दान धर्म भी किया करता और रोज भगवान की पूजा करता। वहीं दूसरी ओर उसका छोटा भाई बिल्कुल उसके विपरीत था। ना ही तो वो धर्म कर्म के कार्य करता, ना ही भगवान में आस्था रखता, परंतु अपने बड़े भाई की तरह वह भी प्रतिदिन मंदिर जाया करता। बड़े भाई की तरह पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर में रखे जूते चप्पलों को चुराने। उसे ना ही भगवान से कोई लेना देना था, ना ही दान धर्म से कोई लेना देना था। उसे तो मंदिर में जब भी जैसे भी जो भी चोरी करने का मौका मिलता वह चोरी कर लिया करता था। एक दिन जब छोटा भाई मंदिर में था, तब मंदिर के बाहर जोरों की बारिश होने लगी। बाहर जोरों से बारिश होने के कारण मंदिर के पुजारी भी मंदिर में नहीं थे। उस चोर ने सोचा कि यही सही मौका है मंदिर में रखे भगवान की मूर्तियों के पास धन चुराने का। उसने जल्दी जल्दी में मंदिर में रखा धन चुराया और वहां से चला गया। कुछ ही देर के बाद धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला उसका बड़ा भाई मंदिर में पहुंच गया और उसी समय मंदिर के पुजारी भी मंदिर में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि मंदिर में रखी भगवान की मूर्तियों के पास सारा धन चोरी हो चुका है। पुजारी ने धर्म कर्म करने वाले व्यापारी को ही चोर समझ लिया और पुजारी जी जोर जोर से चिल्लाने लगे। आसपास के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने व्यापारी को बहुत मारा। किसी तरह से बचते बचाते वह व्यापारी वहां से निकले, फिर भी उनका दुर्भाग्य ने साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि कुछ दूर आगे जाने पर उनके पैर में कील चुभने के कारण बड़ा सा जख्म हो गया। फिर वह लंगड़ाते हुए व्यापारी किसी तरह से अपने घर पहुंचे। घर पर उसका छोटा भाई, जो कि चोर था, जिसने मंदिर का धन चुराया था, वह बहुत ही खुश था। उसने कहा कि आज तो मेरी किस्मत चमक गई, आज इतना सारा धन मिला है। ये सब सुनकर व्यापारी को बहुत ही बुरा लगा। उसने भगवान की सारी मूर्तियां निकालकर बक्से में रख दी और कहा कि मैं अब धर्म कर्म के काम नहीं करूंगा, ना ही मैं भगवान की पूजा करूंगा, क्योंकि पता नहीं भगवान अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करते हैं। जब भी मुझे भगवान मिलेंगे तो मैं उनसे ये सवाल जरूर पूछूंगा। इसी तरह से समय गुजरता गया। कई सालों के बाद उस धर्म कर्म करने वाले व्यापारी की मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसे लेकर यमराज की सभा में पहुंचे, यमराज ने उसके अच्छे कर्म और पाठ पूजा को ध्यान में रखते हुए उससे कहा कि मांगो, क्या वचन मांगना चाहते हो। व्यापारी ने कहा कि मुझे केवल भगवान से मिलना है, मुझे उनसे एक सवाल पूछना है। उसी समय उसके सामने भगवान प्रकट हुए। उसने हाथ जोड़कर भगवान से सवाल पूछा कि हे प्रभु, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, परंतु उसके बदले मुझे जीवन भर अपमान और दर्द ही मिला। जबकि मेरे छोटे भाई ने हमेशा ही बुरे कर्म किए, बुरे काम किए और मंदिर में चोरियां की, फिर भी उसे मंदिर से धन प्राप्त हुआ और वह खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता रहा। प्रभु, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। भगवान ने मुस्कुराते हुए व्यापारी से कहा कि पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हें मंदिर में झूठी चोरी के इल्जाम में लोगों ने मारा और मंदिर के बाहर आने पर तुम्हारे पैरों में कील चुभ गई, वह दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था।
परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। और जिस दिन तुम्हारे छोटे भाई ने मंदिर से थोड़ा सा धन प्राप्त किया, उस दिन उसके नसीब में हीरे जवाहरात, सोना चांदी और असरफियों से भरा हुआ घड़ा लिखा था। परंतु उसके बुरे कर्मों के कारण उसके नसीब में लिखा हुआ इतना सारा धन थोड़े से धन में बदल गया, नहीं तो उसके नसीब में उस दिन राजयोग लिखा था। इसीलिए धार्मिक कथाओं में भी बताया गया है कि ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज करते हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे देंगे ये हम कभी भी समझ नहीं पाते हैं, मगर आप हमेशा अच्छे कर्म करते रहें। ऐसा करने से भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। यदि आपको ये कथा पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें।